ठीक हो बेटा? एमरे, एमरे मेरे बचपन का प्यार था। जब से मुझे याद है वो हमेशा मेरे साथ रहा। यहाँ आ जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, दुनिया की हर खुशी दूंगी मैं, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हम एक साथ एक खुशगवार जिंदगी जिएंगे, बहुत सारा प्यार मिलेगा तुम्हें। चलो चलो हम चलते हैं यहाँ से, नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। मुझे घर जाना है, कुछ काम है। रुको रुको रुको, आसली क्या कुछ गलत कहा मैंने तुमसे? नहीं रेहान साहिबा, आपने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे बस कुछ काम है। आसली रुक जाओ बेटा, नाराज क्यों हो मुझसे? मैंने क्या किया है? आपने मेरी माँ को पैसे दिए हैं रेहान साहिबा। वो, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारी अम्मी को पैसे दिए हैं मैंने। माफी चाहती हूँ मैं। तुम यहाँ आओ आसली, प्लीज। लेकिन अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगी मैं। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी मकरूज हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी मकरूज हूं। तुमने मेरी बेटी के दिल को अपने पास संभाल के रखा है। तुम्हारी बदौलत जिंदा है वो। तुम्हारी हर सांस मुझे उसका एहसास दिलाती है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दर्द कम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी मलिका मेरे पास है। मैं जिंदगी में हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। नहीं, खुदा के लिए नहीं रोएं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ रेहान साहिबा, अपनी अम्मी से नाराज हूँ। आप रोए नहीं। शायद उसे ये अंदाजा नहीं कि वो कितनी खुश नसीब है। बुरा मत मानना मेरी बातों का। रो रो के मेरा मेकअप खराब हो गया। मेकअप के बगैर भी आप बहुत खूबसूरत हैं। रेहान साहिबा, क्या आप हाथ मुंह धोना चाहेंगी? करीब में एक कैफे है। जरूर। बस बहुत हो गया। तुम लोगों को जवाबदेह नहीं हूं मैं। अगर पैसे ले लिए तो क्या हो गया? या अल्लाह, जरूरत मुझे थी सब्र मुझे। दे। क्या तुम लोगों के अखराजात उठाना आसान काम है? मुश्किल मुझे होती है। तुम्हें अंदाजा है कितनी रातें तुम्हारी उस नाशुक्री बहन के सिरहाने गुजारी है। नाशुक्री कहना बंद कर दे अम्मी। कहूंगी मैं, क्योंकि नाशुक्री है वो। अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी और अपना पूरा पैसा उस पर खर्च किया है। चाहती तो कुछ भी हासिल कर सकती थी मैं। अगर तुम्हारी बहन में थोड़ा सा भी एहसास होता तो वो पैसे खुद लेती हो मेरे लिए। अच्छा बस, बहुत हो गया। अब आप लोग पुरसुकून हो जाए। ठीक है अम्मी, मान लिया, आप सही कह रही हैं। मैं मानता हूँ कि आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। ठीक है, आपने हमारे लिए बहुत मुश्किलात झेली हैं, लेकिन क्या ये वक्त है इन बातों का? वो अभी तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुई हैं, जानती है ना? अम्मी प्लीज उन्हें कॉल करके वापस बुलाएं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अपनी इस बीमारी में अपनी माँ पर चीखना उसे अच्छी तरह आता है। अब मैं भी नहीं बुलाऊंगी उसे। खुद गई है, खुद आएगी। अगर वो हमारा फोन उठाती तो हम यहाँ आपकी मिन्नतें ना कर रहे ये क्या होते। तरीका है बात करने का? मत भूलो तुम्हारे सामने कौन मैं है। इसी तरह ही बात करूंगी। अम्मी खुदा के लिए बस करें, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्यों नहीं सुनती हैं आप? तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चल रही है। क्या अपनी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हो? अपनी हद में रहोगी तो बेहतर होगा तुम्हारे क्या लिए। करेंगी आप, बताएं मुझे। जो आपा के साथ किया, क्या वही मेरे साथ करेंगी? मेरी तरबियत पर उंगली उठा रही हो। तुम वो रहा दरवाजा, निकल जाओ। नहीं जाऊंगी मैं इस घर से। इस घर का किराया मैं अपनी सैलरी से अदा करती हूँ, और किचन में जो खाने का सामान पड़ा है वो मेरी बहन की कमाई से आता है। अच्छा एक बात बताएं मुझे, आखिरी बार आप अपने पैसों से क्या लाई थी इस घर में? क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? क्या मजाक है? इस घर के लिए कब से कमा रही हो तुम? अम्मी। 20 सालों से तुम्हारा ख्याल किसने रखा? आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम पर एहसान किया है कोई। आपके इन्हीं एहसान जतलाने की वजह से एक दिन पागल हो जाएंगे हम सब। समझ नहीं बचोगी अम्मी, मेरे हाथ से। अम्मी, बस कर। हशर बिगाड़ दूंगी तुम्हारा। अम्मी। आपको धोखे में मत रखें। अगर मेरी बहन बीमार पैदा ना होती और हम भी पैदा ना होते तो आपकी जिंदगी इस जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ ना होती। क्योंकि आप इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड नहीं हैं जितना आप खुद को समझती हैं। आप भी एक आम इंसान ही हैं।
बहुत शुक्रिया। अभी आती हूँ। आप और आपकी बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं। असल में वो अपने बाबा से ज्यादा मिलती थी, मुझसे नहीं। वैसे अब तुम कहाँ रहोगी? कैफे में मेरी एक दोस्त है, तो मैं उसी के साथ ही रहूंगी। प्लीज आसली, मेरे साथ चलो ना। मेरे घर यानी मेरे साथ रहो, जिद मत करो। रेहान साहिबा, देखो, तुम्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। एक दिन के लिए तो चल सकती हो ना? उसके बाद तुम जो चाहोगी वही होगा। एक दिन अपना ख्याल रखने दो मुझे, प्लीज। आपा, सामने से हटो मेरे। छोड़ तो तुम दोनों, इसे जाने दो। अगर रोती हुई मेरे दरवाजे पर वापस आओगी तो दरवाजा नहीं खोलूंगी मैं। मेरा दिल मत तोड़ो बेटा। मेरे यहाँ रहने से कोई मसला तो नहीं होगा ना? अरे नहीं ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पिछली बार आपके घर वाले मुझे देख के खुश नहीं हुए थे। मलिका जितनी मुझे अजीज थी उतनी ही फिगन आपा को भी अजीज थी। फिगन आपा मेरे मरहूम शौहर को बहुत चाहती थी। उनकी वफात के बाद फिगन आपा ने मेरा और मलिका का बहुत ख्याल रखा है। और तुम्हारी मौजूदगी हम सब के लिए एक तोहफा है। आज नहीं तो कल उन्हें जरूर एहसास हो जाएगा। चलो। खुश आमदीद रेहान साहिबा। बहुत शुक्रिया। रेहान साहिबा, ये मलिका का कमरा है? हाँ, अब से ये कमरा तुम्हारा है। मेरे ख्याल में इस घर का सबसे खास कमरा तुम्हें ही मिलना चाहिए। चलो अब अंदर आ जाओ, इस तरह शर्माने की जरूरत नहीं है। आ जाओ अंदर। वैसे तुम पहले भी आ चुकी हो यहाँ। आसली मेरी जान, तुम्हें जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इस कमरे के बारे में फैसला करने वाली सिर्फ मैं हूँ। रेहान साहिबा, वो आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। ये कमरा बहुत खास है। हम इसके मालिक से इजाजत नहीं ले सकते। बात सुनो मेरी, इस घर की हर चीज पर तुम अपना हक रखती हो। मेरी मलिका, उसका दिल तुम्हारे पास है। मेरे लिए इससे ज्यादा आम और कुछ नहीं। सिर्फ एक रात की तो बात है बेटा, मना मत करो मुझे। मलिका भी यही चाहती होगी यकीनन। ये हुई ना बात। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ तुम्हारे पास, फिर साथ कुछ खाते हैं, ठीक है? तो क्या बना रहे हैं आज? क्या सब कुछ तैयार है? केक निकाल लो जाकर। फिक्रिए, कोई दवा दो, मेरा सर फट रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ कोई मेहमान आ रहा है? आसली के लिए है ये। क्या क्या उस लड़की को दोबारा घर बुला लिया? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर फैगन अम्मी को नाराज करने के लिए ऐसा कर रही हो।
आसली की वजह से ही मेरी बेटी का दिल जिंदा है। रेहान, देखो हम सब तुम्हारी बेटी का गम मना रहे हैं। फिगन अम्मी हर रोज उसके लिए दुआ करती हैं। वो सुकून की तलाश में है और तुम ये सब करके उनके दर्द में इजाफा करना चाहती हो। उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आती? समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम उस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आई हो? आसली, आसली तुम क्या कर रही हो यहाँ? हाँ रेहान साहिबा ने मुझे बुलाया था। हाँ, अब जा रही हूँ मैं। आंटी तो दिखाई नहीं दे रही और तुम इस तरह क्यों भाग रही हो? देखो, इस बारे में उनसे बात करो, क्योंकि मुझे भी यहाँ रहने का शौक नहीं है। उन्होंने इसरार हाँ, किया। यकीन है मुझे उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की होगी तुम्हें। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मैं, बल्कि एक सवाल है। थोड़ा परेशान हूँ मैं सोच रहा हूँ तुम कि पूछना क्या चाहते हो? हाँ बताओ, मैं तुम्हारा तजस्सुस खत्म कर देती हूँ। तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? एक औरत जिसने अपनी बेटी को खोया है, तुम उसके दर्द का फायदा उठा रही हो। तुम्हें इतना अच्छा भरपूर मौका दिया था, तो क्यों नहीं फायदा उठाया तुमने? पैसे नहीं चाहिए मुझे। या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? आंटी यहाँ नहीं है तो ये तुम अपनी एक्टिंग छोड़ो। हम दोनों जानते हैं कि तुमने पैसे लिए हैं। देखो, वैसे मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने लिए हैं। हाँ तो ठीक है, तुम्हारी अम्मी ने लिए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही है। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, जा रही हूँ यहाँ से। नहीं, एक मिनट रुक जाओ जरा। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था और तुम जवाब देने वाली थी। फिर से पूछ रहा हूँ तुमसे, शर्म नाम की कोई चीज नहीं है तुम में? हम इन सब चीजों की बात कर रहे हैं और तुम्हें जरा भी नदामत नहीं है। बस करो। मैं सिर्फ तुम्हारी बातें इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि पैसे मेरी अम्मी ने लिए हैं। मुझे शर्म आती है। हाँ, मेरी अम्मी ने पैसे लिए, मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है कि एमरे मुझे छोड़कर चला गया। मुझे शर्म आती है कि मैं अपनी जिंदगी को काबू नहीं कर सकती। और सबसे ज्यादा मुझे इस बात की शर्म आती है कि मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, तुम मुझसे इस तरह बात करो। मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम अपनी बात कह चुके हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। आसली, आसली, क्या हुआ? अराज, क्या हो रहा है यहाँ? रेहान साहिबा, मैं जा रही हूँ। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कीजिएगा। कहाँ जा रही हो? कमरे में तो तुम बहुत खुश नजर आ रही थी, तो अब क्या हुआ? रेहान साहिबा, मैं आपकी बेटी के कमरे में वैसे भी नहीं रह सकती। ठीक है, तो मत रहो वहाँ। तुम्हारे लिए कोई और कमरा देख लेती हूँ, ठीक है? तुम्हारा यहाँ रहना ही सबसे ज्यादा अहम है मेरे लिए। यहाँ से मत जाओ बेटा। रेहान साहिबा, देखें, मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। मैं जाना चाहती हूँ। खुदा के लिए इसरार मत कीजिए। परेशान मत हो आप। कम से कम तुम्हें छोड़ तो सकती हूँ ना मैं खुद चली जाऊंगी। वाकई आपका बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मुझे माफ कीजिएगा। आसली, आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? आपको जरा भी अंदाजा है? असल में तुमने क्या किया? मलिका को उस गाड़ी में अकेला तुमने छोड़ा था। गैर जिम्मेदार निकले तुम। उसे अकेला गाड़ी लेकर जाने कैसे दिया तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो लड़की बीमार है। जब पता चला कि मैंने उसकी माँ को पैसे दिए तो उसने घर छोड़ दिया, झगड़ा किया उनसे, और अब तुम्हारी वजह से उसने ये घर भी छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ रहेगी। अगर उसे कुछ हो गया नाराज, तो याद रखना कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। कहाँ जा रही हो तुम? कहो तो ड्रॉप कर दूं। ये तो बहुत अच्छा होगा। क्या वाकई में? एक लम्हे के लिए भी इसे अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। आप बेफिक्र हो जाए।
मेरी नजरों से। अल्लाह रहम करे। रेहान साहिबा, क्या आप ठीक हैं? आ जाएं आप, परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी। आ जाएं आप, उधर आके बैठे, अपनी तबीयत खराब ना करें। फिक्रिए, चलो जाओ तुम यहाँ से। तुम ये सब कुछ करके क्या दिखाना चाहती हो? मरियम चली जाओ मेरे सामने से। गमज़दा हो जानती हूँ, मगर ये तरीका मुनासिब नहीं है। तुम ख्वाब देख रही हो, वो लड़की सिर्फ तुमसे फायदा उठाना चाहती है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मलिका के बारे में तुम ठीक से बात करो। क्या? तुम पागल हो गई हो शायद। तुम बात नहीं करोगी मैं जानता हूं, लेकिन अपनी सेहत का सोचो। लो पानी लो। ठीक है, आंटी ने पता है कि तुम्हारी अम्मी से लड़ाई हुई है पैसे लेने की वजह से। तो तुम वाकई नहीं जानती थी कि तुम्हारी अम्मी ने क्या किया है? मुझे नहीं मालूम था। तो ये सच था। देखो तुम यहां इस तरह नहीं बैठ सकती। देखो वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम्हें जहां भी जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बहुत गर्मी है वैसे भी। ये लो। चलो ठीक है। किसी चीज ने मुझे नाशुक्री जैसा बर्बाद नहीं किया, और मेरा दिल करता है कि मैं ये दुनिया छोड़ दूं। जो लोग मेरी कदर नहीं करते मेरे मरने के बाद रोए नहीं। ये क्या है यार? ये भी ना। मेरा ख्याल है तुम अब भी नहीं जानती कि तुम कहां जा रही हो। मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें किसी सेफ जगह छोड़ सकता हूं। तुम्हें हो क्या गया है? क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हें पहले तो मेरी परवाह नहीं थी और अब तुम ख्याल रख रहे हो। देखो असल में बात यह है कि जब तुम घर से निकल रही थी तो हम लड़ रहे थे, और मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका कसूरवार मुझे ठहराया जाए। ऐसा हो सकता है कि उसकी आदतें और जज्बात आपके अंदर आने लग गए हों। क्या हो गया? मेरी शक्ल याद करने की कोशिश कर रही हो? ये भी हो सकता है कि जब उसके प्यारों को देखे तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाए, और क्या पता वो जिससे मोहब्बत करती थी आपको उससे ही प्यार हो जाए। सोचो तो जरा, अमेरिका तो किस्सा ही खत्म हो जाए। तुम ठीक तो हो असली? तुम्हारा फोन बज रहा है। हेलो। आपा, अम्मी ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ अजीब सा पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि मैं इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले। फिक्र मत करो तुम, जब मामलात उनके मुताबिक नहीं होते तो वो ऐसे ही करती हैं। बहरहाल घर आकर बात करती हूँ। ठीक है आपा। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? क्यों नहीं?
सब ठीक है? हाँ ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। असली क्या हो रहा है यहाँ? एमरे, हाँ? तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? और ये कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवाब मांगने की? कौन है असली? ये कौन मेरे है? ख्याल से तुम्हें अपना हाथ दूर रखना चाहिए, यही बेहतर क्या होगा। कहा तुमने? होते कौन हो तुम ये बोलने वाले? हाँ? और तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? एमरे बस बहुत हो गया, अपनी हद में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की एमरे? आज सुबह ही तो तुम्हारी मंगनी हुई है। असली मुझे जवाब चाहिए, समझी तुम? मैं पूरा दिन कॉल्स करता रहा लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। एमरे मुझे छोड़ो, मुझे दर्द मेरी हो रहा तरफ देखो, देखो मुझे। मैं तुमसे बात करने के लिए आया था यहाँ। क्या मुझे तुम्हें ऐसे तलाश करना था? एमरे कह रही हूँ, हाँ? मुझे दर्द जवाब हो दो रहा है। मेरी बात का। इसे तकलीफ हो रही है, सुना नहीं तुमने? तुम ठीक हो? हाँ, तुम घर जाओ, चलो जाओ। आरास, आरास, आरास! क्या हो गया? जाओ तुम। क्या हुआ? बस इतना ही दम था। सामना क्या करो कर मेरा। रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चलो आ जाओ फिर, आ जाओ, आके शौक पूरा कर लो। क्यों लड़ रहे हो? आओ। रुक क्यों गए बेटे? भाई, क्या हो रहा है ये? तुम जरा पीछे एमरे, मत करे। एमरे पीछे रहो। आ जाओ, हटो पीछे। मत तुम्हारे बजेगा, दोस्त बहुत हैं। जाओ यहाँ आओ से। फिर। एमरे जाओ यहाँ से। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी असली, याद रखना। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? दफा हो जाओ अपनी मंगेतर के पास। निकलो। सर से खून बह रहा है तुम्हारे। नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ है आपा? और कौन है ये? चलो ऊपर चल के पट्टी कर देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। खुदा के लिए आरास, मैं तुम्हें साल में नहीं जाने दे सकती। मेरे साथ ऊपर चलो तुम। सजने से ऊपर ले चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। मुराद आपा के दोस्त का हाथ पकड़ के ले आओ। जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। ये मेरा दोस्त नहीं है सजन। अच्छा ठीक है ना आपा। रेहान साहिबा, फिगन आपा बुला रही है ना? जी। शाम बखैर। शाम बखैर। फिक्रिया, तुम यहाँ से जा सकती हो। खाने से लुत्फ अंदोज हूँ। शुक्रिया। क्या कोई बात है जो बताना चाहती हो हमें? तुम हर चीज जानते हुए भी ये सवाल कर रहे हो मतीन। फिर भी हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। ठीक है फिगन आपा। आसली मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गई है और मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और जाकर रहे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई, लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी। हमने क्या कहा था रेहान? हमने कहा था कि वो लड़की या उसकी माँ इस घर में दोबारा ना आए। मैंने ये भी नहीं कहा था कि ये बात मंजूर है मुझे। खामोश थी मैं। देखो, मुझे मालूम है तुम ठीक नहीं, मगर तुम गलत लोगों में सुकून तलाश कर रही हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। देखो, उस लड़की से दोबारा मत मिलना, न इस घर में और न कहीं और। तुम अपनी बेटी को खो चुकी हो, तुम्हें सोग मनाना चाहिए, मगर तुम उसमें उलझी हुई हो। ये सेहतमंद बात नहीं है। क्या लगता है आपको कि मैं गमज़दा नहीं हूँ फिगन आपा? क्या तुम अपनी बेटी का कमरा किसी अजनबी को देकर गम मना रही हो? मलिका का दिल है उसके पास। लेकिन वो आपकी बेटी नहीं है, ये बात आपको मालूम है ना? हाँ, तो मैंने कब कहा वो मलिका है एमिल? हाँ बिल्कुल, तुमने ऐसा कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुमने जब किचन में गड़बड़ की और हम आसली के बारे में बात कर रहे थे, तो तुमने कहा मलाइका के बारे में ठीक से बात करो। उस वक्त शदीद गुस्से में थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं, मगर मुझे ये याद नहीं कि ऐसा कुछ कहा भी था मैंने। रेहान, सच में तुम पागल हो गई हो या हम सबको बेवकूफ बना रही हो? समझ नहीं आ रहा। मरियम, खामोश हो जाओ तुम। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? मुझे जलील करके क्या दिखाना चाहती है ये, कि सब कुछ जैसे नॉर्मल है? मरियम, रेहाना, अगर तुम कहती हो कि तुमने नहीं कहा तो शायद मरियम ने गलत समझा हो। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। एक दिन उसकी माँ आकर कह सकती है
तुमने मेरी बेटी को दिल दिया, अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। ये बात हमारे लिए मसला खड़ा कर सकती है, इसलिए अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस लड़की से दोबारा नहीं मिलोगी और बात खत्म। ये बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगी फिगन आपा। जब 25 साल पहले मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, यूसुफ की बीवी बनकर, मैंने आपको कभी मायूस नहीं किया और ना ही आपके खिलाफ गई कभी। पहली बार मैं आपसे कुछ चाहती हूं, या फिर मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूं? मैं तुमसे नरमी और अच्छे तरीके से कह रही हूं, मगर तुम समझ नहीं रही। अगर तुम उस लड़की से मिलती रही और उसे इस घर में लाती रही तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगी। ये बात याद रखो। ठीक है, ठीक है, इस मामले में आप जो भी फैसला करेंगी वो मुझे कबूल है, मगर जो आप चाहती हैं उसका वादा नहीं कर सकती हूं। इजाजत दें मुझे। हिलना बंद करोगे? तुम बच गए हो, टांके लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपका माहिराना मशवरा है डॉक्टर? एक तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ मैं, अगर पसंद नहीं आ रहा तो खुद लगा लो। ये लो दवा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक करी हो, ये जारी रख सकती हो तुम। कौन था वो लड़का? क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ करने वाले हो? नहीं, बस मुझे शुक्रिया अदा करना है उसका, इतना प्यारा गिफ्ट जो दिया है उसने। एमरिश अंकाल, दरअसल वो आपा का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो इसी गली के कॉर्नर पे ही रहता है। सिजिन, देखो, खुदा के लिए कुछ मत करना, वो हकीकत में ऐसा नहीं है। क्या मतलब ऐसा नहीं है आपा? सिजिन, तुम चुप रहोगी? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुमने कभी एमरे को लड़ते हुए देखा है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। मेरा नाम सिजिन है, आसली की छोटी बहन हूँ मैं। मैं मुराद, भाई हूँ इनका। खुशी हुई मिलकर, कितनी अच्छी बात है। तुम्हारे बहन भाई तो तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। खुदा हाफिज। तुम एमरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? देखो, दोबारा से ये हो रहा है। हाँ? बार बार अपना हाथ अपने दिल पे क्यों रखती हो तुम? नहीं, मेरा मतलब है कभी कभी दिल तेजी से धड़कता है तो घबराहट होती है। घबराहट होती है? क्या मतलब, तुम एक्साइटेड हो जाती हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। अब क्या कह सकते हैं कि कोई एक्साइटेड क्यों होगा? शायद मोहब्बत की वजह से। कैसी मोहब्बत? तुमने अपने करीबी दोस्त को जो देखा था अभी। नहीं, सब खत्म हो गया है। फिक्र मत करो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई नुकसान नहीं वो पहुंचाऊंगा। मेरा बॉयफ्रेंड था, सब खत्म। ठीक है,